हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब विविध का क्वेश्चन की उदाहरण किए थे। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे प्रश्नावली 9 पर जो विविध प्रश्नावली है ना, विविध प्रश्नावली यानी अवकल समीकरण जो आपका है ना, अवकल समीकरण का विविध प्रश्नावली। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें निम्नलिखित अवकल समीकरणों में प्रत्येक की कोट एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। तो आपको कोट और घात बताना मालूम ही है। तो कोट का मतलब क्या आता है, मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो पहले क्वेश्चन में मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका कोट कितना हो गया 2। और जो जिस पद का कोट होता है उसका जो घात होगा वही तो घात होता है। तो इसका घात कितना है 1, तो इसका कोट कितना हुआ 2 और घात कितना हुआ 1। दूसरे में कोटि और घात कितना हो जाएगा, केवल एक ही बार डिफरेंशिएशन किया गया है। ये तो क्वेश्चन आपका है dy बाई डी एक्स का पावर 3 माइनस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का पावर 2 प्लस 7y इक्वल टू साइन एक्स। तो कोटि क्या होता है, उस समीकरण में उपस्थित जितना मैक्सिमम बार जो डिफरेंशिएशन है। तो मैक्सिमम एक ही बार डिफरेंशिएशन है, तो इसका कोट कितना होगा 1। तो महत्तम कोट का जो महत्तम घात होगा, सबसे बड़ा घात, तो यहाँ पर देखो एक कोटि वाले का घात 3 है, यहाँ पर एक कोटि वाले का घात 2 है। तो जो सबसे बड़ा घात होगा वही घात कहलाता है। तो इसका घात कितना हो गया 3। अगला क्वेश्चन क्या है, d4y अपान डी एक्स पावर 4 माइनस साइन कितना d3y अपान डी एक्स क्यूब बराबर 0। इसका कोट कितना होगा 4 और घात अपरिभाषित। साइन के अंदर आ गया ये वाला टर्म ना, तो आपका घात होने के लिए पहले परिभाषित होना चाहिए। परिभाषित होने का मतलब वह अवकल गुणांकों वाले में यानी dy बाई डी एक्स d2y अपान डी एक्स इन सभी में पॉलिनोमियल होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए। अरे बताया कि वहां पर बहुत अच्छे से, तो इसका घात परिभाषित नहीं होगा, जबकि कोट कितना हो जाएगा 4। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के लिए सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। आपको एक फलन दिया है और आपको बताना कि उसके बगल जो फंक्शन अवकल समीकरण लिखा है वो उसका हल है। हल निकालना आपको पता है कैसे। सबसे पहले इस समीकरण से, जैसे एक क्वेश्चन इसका हम बता रहे हैं, बाकी इसका सब उसी हिसाब से आप कर लेना। एक्स वाई बराबर ए ई का पावर एक्स प्लस बी ई का पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। क्योंकि हमको विविध हम क्यों कर रहे हैं इसमें, सिर्फ और सिर्फ अवकल समीकरण हल करने के लिए ना। तो ये सब जो क्वेश्चन है हल बताने वाला, इसको आप ऐसे कर सकते हो। इसको किसका हल दिखाना है, एक्स डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 बराबर 0। आपको बताना कि यह जो है समीकरण फलन, यह इसका क्या है हल है। तो हम यहाँ देखो, हमको dy बाई डी एक्स और डी टू वाई अपान, तो पहले यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लो। dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, देखो आपके पास 2 ऑप्शन, या तो आप x का भाग दे दो, केवल y निकालो यहाँ से। तो चलिए x का भाग दो, तो y बराबर क्या हो जाएगा a e का पावर x अपान x प्लस b e का पावर माइनस x अपान x प्लस एक्स स्क्वायर में जब x का भाग दो केवल क्या बचेगा x। या एक काम करो ना आप लोग, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ऐसा ही कर लो, सीधा दोनों साइड का x सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन कर दो। तो dy बाई डी एक्स पक्षांतर करके निकाल सकते हो। कैसे, यहां से बताओ। तो इसका फर्स्ट वैसे लिखोगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस y को ऐसे लिखोगे, पहले का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 बराबर a वैसे लिखो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होगा, आप x सापेक्ष अवकलन कर रहे हो ना, प्लस b e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x। अब x जगह माइनस x आया है तो माइनस x का करोगे डिफरेंशिएशन माइनस 1, तो माइनस 1 ये माइनस हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसका आप एक बार फिर से कर दो डिफरेंशिएशन। पहले यहां से आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो ना, जरूरत पड़ेगा आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो। कैसे, dy बाई डी एक्स बराबर कितना हुआ बताओ, ये a e का पावर x माइनस b e का पावर माइनस x प्लस 2x, और ये जो प्लस y इधर जाके क्या आ जाएगा माइनस y, और जो x है इसका पूरा क्या आ जाएगा भाग। ये आपको क्या मिला dy बाई डी एक्स। और आपको जरूरत पड़ेगा तो y की जगह यहाँ से x y का मान निकाल के यहाँ पर आप रख भी सकते हो। पहले आप इसमें छोड़ो, हमको क्या करना है डी टू वाई पान डी एक्स इसको निकालना है। तो आप इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो x सापेक्ष। जब इसका फिर से x सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे ये कितना आ जाएगा, इसमें u इंटू भी फिर से लगेगा। अरे बोलो, तो पहला वैसे लिखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे डी टू वाई पान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अरे प्रथम कोट का है, फिर करोगे तो द्वितीय कोट का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्लस दूसरे को ऐसे लिखो यानी डी वाई बाई डी एक्स वैसे लिखो, और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस अब y का करो, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स
बराबर इधर इस साइड का करो कितना होगा a e का पावर x माइनस बी ई का पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का फिर से करोगे प्लस हो जाएगा, माइनस होगा माइनस माइनस फिर से प्लस हुआ कि नहीं हुआ। अब बाकी इसका कितना आ जाएगा +2। तो यहां से आप डी टू वाई पान डी एक्स स्क्वायर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। पहले इसको थोड़ा सरल करो, x डी टू वाई पान डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स, ये बराबर कितना हुआ a e का पावर x प्लस बी ई का पावर माइनस एक्स प्लस 2। तो हम यहाँ से डी टू वाई पान डी एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ये प्लस उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस, यानी a e का पावर x प्लस बी ई का पावर माइनस एक्स प्लस 2, और उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस 2dy बाई डी एक्स। बोलो, और ये जो x है ये गुणा है, इधर आके क्या आ जाएगा पूरे का भाग, यानी हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब बताओ, या एक काम करो ना, हमको देखो यहाँ पर x डी वाई डी टू वाई पान डी एक्स स्क्वायर ही चाहिए। अरे बोलो, तो हमें यहाँ से सीधा ये x मत करो, ऐसे ही रहने दो। अरे इसी का तो वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू में सीधा मिल जाएगा। तो इसका वैल्यू में पता चला, हम इसकी जगह इतना ले जाके रख सकते हैं। जब आप इसके जगह इतना ले जाके रखोगे तो रखो कितना हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं x डी टू वाई पान डी एक्स स्क्वायर का ये जो वैल्यू पाए हो ले जाके हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो जब ये वैल्यू ले जाके यहाँ पर रखोगे तो इतनी जगह रखो a e का पावर x प्लस बी ई का पावर माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2 dy बाई डी एक्स, ये तो इतने की जगह रखा। अभी क्या है प्लस 2 dy बाई, ये हम LHS हल कर रहे हैं जो अवकल समीकरण दिया है, प्लस 2 dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या ये इससे कैंसिल हुआ कि नहीं कैंसिल हुआ। देखो भैया ये माइनस 2 dy बाई डी एक्स है, ये आपका प्लस 2 dy बाई डी एक्स है। अभी आपका बचा कितना a e का पावर x प्लस बी ई का पावर माइनस एक्स प्लस 2। अच्छा प्लस 2 माइनस 2 से भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा कितना फिर माइनस एक्स वाई, और यहाँ पर क्या बचा प्लस एक्स स्क्वायर। हमें इसको 0 के बराबर दिखाना है, राइट हैंड साइड प्रूफ करना है ना, राइट हैंड साइड में आपका 0 है। अब ये 0 कैसे होगा आप ये सोचो, a e की पावर x प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसके जगह हम क्या एक्स वाई रख सकते हैं नहीं रख सकते। अरे ये तो आपको दिया है ना, तो इतना और इतने की जगह हम क्या रख सकते हैं एक्स वाई, और ये आपका क्या है माइनस एक्स वाई, तो कैंसिल होकर क्या हो गया, तो आपका राइट हैंड साइड बराबर हो गया। ऐसा क्वेश्चन आप पूरा किए हो वहां पर। तो इस तरीके से देखो, जब ये इसको संतुष्ट कर गया तो इसका हल है, और अगर ये दोनों साइड बराबर ना आता यानी ये 0 बराबर ना आता तो आपका हल नहीं होता। तो क्या सेम ऐसे करके आप देखो, ये तो दूसरा तो आपका और आसान हो जाएगा, y बराबर सीधा करके दिया है, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई dx मिल जाएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करोगे डी टू वाई पान dx स्क्वायर मिल जाएगा। अब ये सब वैल्यूज ले जाके रख दोगे इस इधर समीकरण में, अवकल समीकरण में। अगर 0 के बराबर आ गया तो हल है, 0 के बराबर नहीं आया तो हल नहीं है। ठीक है, तीसरा भी हो जाएगा, चौथा भी आपको लेना। तो इसी तरीके से आप कर लोगे इस क्वेश्चन को ना। ठीक, चलो तो अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, जहां से एक प्राचल है, अवकल समीकरण इतने का एक व्यापक हल है। आपको अवकल समीकरण दिया है, इसका आपको क्या बताना है व्यापक हल। ये जो दिया है ये इसका व्यापक हल है, यानी अब इस समीकरण को आपको हल करके बताना पड़ेगा कि इसका व्यापक हल वही ऊपर वाला आएगा। आओ तीसरा क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात समझ आ रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला है ना, अभी तक आपको कह देता था आप हल निकालिए, अब की क्या दिया है आपको हल दे दिया है, आपको निकाल के मतलब आंसर भी दे दिया, आंसर मिलाना है वही आना चाहिए। तो अवकल समीकरण क्या दिया है, क्योंकि दिया अवकल समीकरण क्या है, दिया अवकल समीकरण, अवकल समीकरण क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डी वाई बराबर वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई। इसका आपको सिद्ध करना है कि व्यापक हल कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको ये सिद्ध करना है ना, आपको सिद्ध करना है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सी क्या है, प्राचल, वहां पर स्वेच्छ अचर जिसे बोलते हैं। आपको प्राचल के बारे में बताया, प्राचल क्या होता है, एक ऐसा स्वेच्छ अचर जिसमें अगर आप इसका वैल्यू रखो तो जिस वक्र को निरूपित कर रहा है तब भी सी का वैल्यू रखने के बाद वो उसी वक्र को निरूपित करे, यानी वक्र का प्रकृति न बदले। अरे जब इसका थ्योरी बताया तो वहां पर आपको प्राचल के बारे में, सी के बारे में बताया गया था, बहुत ज्यादा बात हुआ था। ये किसको निरूपित करता है, वक्रों के कुल के समीकरण को निरूपित करता है, क्योंकि यहाँ पर सी आ गया, व्यापक हल है, व्यापक हल वक्रों के कुल को निरूपित करता है। और जो विशिष्ट हल होता है वो किसी एक
विशेष वक्र को निरूपित करता है। तो फिलहाल आपको दिखाना कि यह क्या है, इसका हल है, तो आप इसका हल निकालो, यही आना चाहिए। तो यानी ये अवकल समीकरण है, इसे हल करना है, किस विधि से हल करोगे? आप यहां पर लिख सकते थे सिद्ध करना है कि अवकल समीकरण इतने का हल ये है, तो आपको यही अवकल समीकरण दिया, तुम अवकल समीकरण को लेके चलना है, इसका हल निकालो। तो सबसे पहले पृथक्करणीय विधि सोचो, क्या पृथक्करणीय विधि से लगा सकते हो इसे? नहीं, क्यों? क्योंकि देखो एक्स वाई सब मिक्स है, अलग ही नहीं कर पाओगे। तो समघाती से लगेगा क्या? समघाती से सबका घात बराबर नहीं है, सबका घात बराबर तो है, यहाँ पर 3 घात सबका है, देख लो, इसका भी घात 3 है, इसका घात 1, इसका घात 2, 2 1 3 घात, इसका भी घात 3, इसका भी घात 3, बराबर घात है, यानी ये समघाती से ही लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो जब समघाती से लगेगा, पहले सॉरी इधर देख लो, dx है क्या, शायद इधर dy इधर dx है ना, ये dx है। तो सबसे पहले आप dx अपान dy या dy बाई dx के फॉर्म में बनाओ, तो किसी फॉर्म बना लो, किसके फॉर्म बनाए? dx अपान dy फॉर्म बना दे, चलो। तो इसको उधर भेजो और इसको इधर लाओ, यानी dx अपान dy बराबर आप क्या लिख सकते हो, y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y अपान x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। तो सबसे हम अब क्या करते हैं, कॉमन ले, कितना कॉमन ले? सबसे बड़ा पावर, यानी पावर 3 यहाँ पर है, 3 घात का ये है ना, ऊपर 3 घात है, नीचे 3 घात है, 3 घात कॉमन लेंगे। लेकिन क्या y का घात 3 कि x का घात 3? आपको x बटे y का बनाना है ना, तो जो हर में होगा उसको कॉमन लेते हो, यानी y का पावर 3 आप ऊपर से कॉमन लो, y का पावर 3 ऊपर से कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, 1, और यहाँ पर कितना बचेगा, 3x स्क्वायर y है, और y क्यूब कॉमन लेने का मतलब y क्यूब का भाग देना, एक y कैंसिल हो जाएगा, 2y बचेगा, यानी 3x स्क्वायर अपान y स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं 3x अपान y का होल स्क्वायर अपान, नीचे से भी आपको y क्यूब कॉमन लेना पड़ेगा, जब आप y क्यूब कॉमन लोगे तो यहाँ पर x अपान y का होल क्यूब बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। देखो भैया एक्स वाई स्क्वायर में से आप वाई क्यूब कॉमन लेंगे तो वाई क्यूब का भाग देना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स अपान वाई बचेगा, यानी 3x अपान वाई, और ये तो आपका क्या हो गया कैंसिल, तो यानी dx अपान dy ये बराबर केवल एक्स वाई का फंक्शन आया। तो एक्स वाई का आप लिखना है तो आप लिख सकते हो, ये फंक्शन हो गया किसका, या एक बात पहले पूरे लिख दो, 1 माइनस 3x अपान वाई का स्क्वायर अपान x अपान वाई का पावर 3 माइनस 3x अपान वाई, इसको कुछ मान लो समीकरण नंबर 1। तो चूंकि समीकरण 1 क्या है, कैसा है, समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। अगर यह समघातीय अवकल समीकरण है तो तुरंत हमारा प्रतिस्थापन हो जाता है x अपान वाई बराबर v ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट x अपान वाई इक्वल टू v, तो यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू v वाई, यहां से आपको क्या मिलेगा, क्योंकि हमको dx अपान dy भी चाहिए, तो आप y के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो सॉरी dx अपान dy हो जाएगा ना, जब y के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे तो dx अपान dy, तो फर्स्ट वैसे लिखोगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन यानी dv अपान dy प्लस v को ऐसे लिखोगे, y का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1। तो मान लो ये कुछ समीकरण नंबर, आप इसे मान लो 2 और इसे मान लो आप कितना 3, तो समीकरण 1 2 और 3 से ये सब वैल्यू ले जाके इसमें रखो, क्या आ जाएगा, dx अपान dy बराबर y dv अपान dy प्लस v इक्वल टू 1 माइनस 3 x अपान y की जगह रखना कितना v, तो 3v स्क्वायर अपान यहाँ पर कितना आएगा v क्यूब माइनस 3v, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, v वाले को एक तरफ करेंगे ना, तो v वाले को एक तरफ करो, कितना हो जाएगा यहाँ पर y dv अपान dy इक्वल टू 1 माइनस 3v स्क्वायर अपान v क्यूब माइनस 3v, और ये प्लस भी उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस v बटे 1, तो y dv अपान dy इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करो 1 माइनस 3v स्क्वायर और इसका गुणा इसमें करो माइनस v का पावर 4 और माइनस माइनस प्लस 3v स्क्वायर अपान v क्यूब माइनस 3v, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर आया कितना y dv अपान dy इक्वल टू 1 माइनस v का पावर 4 अपान v क्यूब माइनस 3v। अब यहाँ पर आप v वाले को एक तरफ ले लो, y वाले को एक तरफ लो, तो यानी v क्यूब माइनस 3v अपान 1 माइनस v का पावर 4, ये बराबर हो जाएगा dy अपान कितना y। आप इसे कुछ मान लो कितना, अभी समीकरण 3 माने हो तो मान लेते हैं आपका क्या है समीकरण नंबर 4। अब हमको क्या करना है, अलग अलग बस इंटीग्रेशन कर देना, वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो समीकरण 4 का
समीकरण 4 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन करने का मतलब क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। एक काम करो, एक बार इतना बटे इतना अलग कर लो, तो v का पावर 3/1 माइनस v का पावर 4 dv, और एक बार इतना बटे इतना करो, यानी माइनस 3 कांस्टेंट बाहर ले लो, v/1 माइनस v का पावर 4 dv अलग, और इसका इंटीग्रेशन यानी dy/y, और बाकी प्लस कांस्टेंट क्या जोड़ोगे, c। तो अब ये इंटीग्रेशन कैसे करो, ध्यान से देखो, 1 माइनस v के पावर 4 को आप क्या मान लो, t, क्योंकि देखो सीधा दिखा, जब भी आपको हर में जितना पावर दिखे और उससे एक कम पावर आपका अंश दिखे, यानी फिर वो dv dt में चला जाए, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने पे एक ही तो पावर कम होता है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करो, 1 का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 0, और माइनस v के पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4v का पावर 3, और dv बराबर dt। हमको v का पावर 3 चाहिए, तो v का पावर 3 को ये जो -4 इधर गुणा इधर आके क्या आ जाएगा, भाग, यानी इसका जगह कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन v के पावर 3 dv को हम कितना लिख दें, अरे बताओ ये कितना आ जाएगा, dt बटे -4, -1/4 बाहर ले लो और dt ऊपर रहने दो, और बाकी इसको क्या माने हो, t, तो 1/t का क्या आता है, log t, तो यानी ये इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, log mod में t, और t की जगह है कितना, 1 माइनस v का पावर 4, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। इसे हम डायरेक्ट कर दे और इसे हम थोड़ा दिखा देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ, -1/4 log mod में 1 माइनस v का पावर 4, माइनस इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, v/1 माइनस इस v के स्क्वायर का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखो जब v स्क्वायर को हम t मानेंगे तो इसका एक पावर, देखो v स्क्वायर को t माने हो, तो जब डिफरेंशिएशन करो पावर एक कम होगा, तो v का पावर 2 था, तो v का पावर 1 ही बचेगा, तो आपका dt में चला जाएगा, और बाकी यहाँ पर बचेगा 1/1 माइनस टी स्क्वायर, और 1/1 माइनस टी स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन जानते हो, अरे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से आप उसे कर सकते हो ना। तो एक काम करो, पहले आप इधर कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लो, तब फिर उसको हम आगे करें। तो चलो फिर हम इसका या एक काम करो, ये कितना इधर कितना आ जाएगा, log y प्लस कांस्टेंट c, तो कितना हुआ ये, -1/4 log mod में 1 माइनस v का पावर 4। अब बताओ, प्लस इसको हम कुछ मान ले i1, और इतनी पार्ट को हम, अच्छा यहाँ पर देखो 3 बाहर है भी, तो -3, और इसको क्या मान लेते हैं i1, अलग से इंटीग्रेशन करके फिर वैल्यू ला के इसी में रख देंगे, तो यही बराबर कितना हुआ, log y प्लस कांस्टेंट c, या बाद में y प्लस कांस्टेंट c। तो कैसे, चूंकि i1 का वैल्यू, इसे कुछ समीकरण मान लो समीकरण कितना 4 है, तो समीकरण इसे 5 मान लो, i1 आप माने कितना हो, इंटीग्रेशन v/1 माइनस v स्क्वायर का स्क्वायर dv, तो यहाँ पर पुट कितना, v स्क्वायर बराबर t, 2v dv बराबर dt, तो हमें केवल v चाहिए, तो v dv बराबर कितना हुआ, dt बटे 2, तो i1 बराबर कितना हुआ, इंटीग्रेशन 1/2 को बाहर लो, बाकी अंदर बचा कितना dt, और 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1/1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, यस, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से करोगे ना, तो आपको फार्मूला पता है क्या, इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना होता है 1/2a log mod में a माइनस एक्स अपान, सॉरी a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स, जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तब एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए होता है, बात समझ आ रहा है ना, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तब ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स आता है, यानी कितना आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन 1/2, एक जगह, अरे 1 का स्क्वायर है, अरे ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो एक जगह 1 आया, तो 1/2 log mod में ए प्लस एक्स, एक जगह है कितना 1 प्लस एक्स जगह क्या है टी अपान ए माइनस एक्स जगह क्या है टी, ये तो इसका इंटीग्रेशन हुआ। फार्मूला मिटाते हैं ना, फार्मूला मिटा देते हैं, लेकिन आपको टी की जगह है कितना v स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 log ये i1 बराबर 1 प्लस टी की जगह कितना रखना है v स्क्वायर अपान 1 माइनस v स्क्वायर, ये किसका वैल्यू हुआ i1 का, और i1 का वैल्यू ले जाके अगर आप समीकरण 5 में रखोगे तो समीकरण 5 से आप क्या बोल सकते हो, -1/4 log mod में 1 माइनस v का पावर 4 -3 i1 का वैल्यू कितना मिला बटे 2 log mod में 1 प्लस v स्क्वायर अपान 1 माइनस v स्क्वायर, यही बराबर कितना log mod में
y प्लस कांस्टेंट c। हमें देखो इधर भी लाग दिखा, इधर भी लाग दिखा, इधर भी, तो एक काम करो पहले आप लाग हटा दो। लाग हटाओगे कैसे? लाग कैसे हटाओगे? यहां पर इसका लसालो कितना आ जाएगा 4, तो बचेगा कितना माइनस लाग माड में 1 माइनस वी का पावर 4, ठीक है। और यहां पर 2 का भाग दोगे 2 बचेगा, 3 दूनी 6 लॉग माड में 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर ये 4 इधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी आप इसे लिख सकते हो कितना 4 log y प्लस 4c। एक काम करो इस कांस्टेंट को आप क्या मान लो c1, जहां जहां ये कांस्टेंट दिख रहा है आप इसे क्या मान लो c1, क्योंकि इस 4c1 को भी हम लोग एक log के टर्म में लिख देंगे कितना log c। 4c1 आएगा वो उस कांस्टेंट को हम एक log c नया कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। क्यों ऐसा किए? क्योंकि ध्यान से देखो अब इधर भी लागे इधर भी लागे, हर जगह आपका log हो जाएगा, तो यहां से आप माइनस कॉमन ले सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना? अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो या एक काम कर सकते हो, सब सी वाले की तरफ चलो माइनस कॉमन लो, तो जब माइनस कॉमन लोगे कितना हो जाएगा log 1 माइनस वी का पावर 4 प्लस 6, और ये 6 इसके पावर में चला जाएगा, क्या 6 इसके पावर में चला जाएगा, कितना हो जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 1 माइनस वी स्क्वायर का पावर 6। यही बराबर इस साइड कितना बचा, ये इसके पावर में चला जाएगा, यानी log y का पावर 4 प्लस log c है प्लस log c, तो log m प्लस log n का फार्मूला लगा सकते हो, तो माइनस log m प्लस log n का फार्मूला क्या हो जाएगा log m इंटू एन, यानी 1 माइनस वी का पावर 4 इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 1 माइनस वी स्क्वायर का पावर 6। यही बराबर कितना हुआ log m इंटू एन, यानी log y का पावर 4 इंटू c। अब ये पावर जो माइनस है इधर जाके इस पूरे का पावर माइनस कितना हो जाएगा 1, और लाग इधर से आपका बैलेंस हो जाएगा। तो आप सीधा इतना बराबर क्यों इतना लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर एक चीज छूटा है आपका, देखो यहाँ पर 1/2 है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हमने 1/2 आप ये वैसे लिखो, केवल इतने का इंटीग्रेशन ये, अरे ये 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का 1/2 ये होता है ना, तो अभी 1/2 ऑलरेडी, यानी ये कितना आ जाएगा 1/4। तो जब आप i1 का वैल्यू रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 3/4। अरे यहाँ पर जब 4 है तो 3 ये है और 3/4 हुआ, तो जब हर बराबर, ध्यान से सुना, जब यहाँ पर हर बराबर है तो अंश को सीधा जोड़ घटा दोगे, यानी ये -1 रहेगा और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा -3, और जो 4 था वो तो उधर जाएगा ही जाएगा, उधर कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये इसका पावर 6 ना होके इसका पावर कितना हो जाएगा 3 है भैया, पावर इधर जाके, और जब माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पर भी इसका पावर कितना हो जाएगा 3। बाकी और सब सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो आप इधर पूरा कॉपी कर चुके हो ना, तो पहले आप ये थोड़ा जहां हमने सुधारा है आप ये सुधार लो अपना देख के। चलो तो हम इधर भी मिटाते हैं। देखो अब यहां से इधर पूरा आपका, ध्यान से देखो, ये पूरा आपका क्या है लाग इधर भी है लाग इधर भी है, तो जब लाग लाग बैलेंस हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 माइनस वी का पावर 4 इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर का पावर 3 ना, अपान यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर का पावर 3, यही बराबर y इंटू सी, सॉरी y का पावर 4 इंटू सी। कर सकते हो ऐसा ना? अब देखो 1 माइनस वी का पावर 4, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर, और इधर इस पूरे का पावर कितना है -1। देखो यहाँ पर इस पूरे का पावर -1 है ना, क्योंकि जो माइनस था उसे मैंने उधर लेके जाएगा। तो अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, अरे ये 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि इधर 1 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर था, तो उसी में हमने तोड़ दिया, तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपान 1 माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इसका भी पावर 3 था और हमने इसका भी पावर 3 हमने अलग अलग कर दिया, जो पूरे का पावर 3 था उसे हमने अलग अलग किया। अलग अलग इसलिए किया, देखो एक तो कैंसिल हो जाएगा, अरे यहाँ पर 1 माइनस वी स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस वी स्क्वायर का पावर 3 है, तो एक तो कैंसिल कर देगा, यहाँ पर भी 2 बचेगा। अभी बाकी इस पूरे का पावर -1, यही बराबर y का पावर 4 इंटू सी। अब देखो यहाँ पर इसका पावर 1 है, इसका पावर 3, तो क्या इसका पावर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है ना, तो 1 प्लस बी स्क्वायर का पावर 1, 1 प्लस बी स्क्वायर का पावर 3, यानी आप इसे लिख सकते हो 1 प्लस बी स्क्वायर का पावर 4 अपान 1 माइनस बी स्क्वायर का पावर 2, इस पूरे का पावर कितना -1। अच्छा, पावर -1 का मतलब जानते हो?
अगर इसे ऊपर लेके चले जाओ, इसे नीचे ले जाओ, तो ये आपका पावर प्लस हो जाएगा। नहीं, जैसे अगर कभी x बटे वाई का पावर -2 है, इस बात का मतलब क्या है, x पावर -2, और इस बात का मतलब क्या है, y की पावर -2। तो जब इसको नीचे लाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको ऊपर ले जाओगे ये प्लस हो जाएगा, फिर इसे आप y बटे x का पावर 2 लिख सकते हो। तो अगर आप पलट दोगे तो पावर प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस कॉन्सेप्ट से हम अगर इसे पलटेंगे तो आप इसे 1 माइनस भी स्क्वायर का स्क्वायर ऊपर लिख दोगे और 1 प्लस भी स्क्वायर का पावर 4 नीचे लिख दोगे। हमने ध्यान से देखो, 1 माइनस भी स्क्वायर का स्क्वायर नीचे बताता था, इसे हमने ऊपर लिख दिया, और 1 प्लस भी स्क्वायर का पावर 4 बचा तो उसे नीचे कर दिया, फिर जो पावर -1 था वो हट जाएगा, बस आपका इतना हो जाएगा। पावर +1 करना कोई मतलब ही नहीं है। तो बराबर कितना होगा, y का पावर 4 इंटू सी। हर स्टेप पे समझते चला, जिस स्टेप में दिक्कत होगा वहीं पर आप रोकना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी स्टेप पे, ठीक। लेकिन ये आपका आंसर v स्क्वायर में, हमको आंसर किस में देना है, x और y में। तो चूंकि v का वैल्यू कितना था, अभी वो किसके जगह माने हो, ये dx अपान dy में बनाए थे ना, तो ये आपका x अपान y भी किसके जगह माने थे, x अपान y को ही तो भी माने हो। तो चूंकि v है कितना, x अपान y, तो ये सब वैल्यू ले जाके इसमें रखो, 1 माइनस भी स्क्वायर यानी x स्क्वायर अपान y स्क्वायर का स्क्वायर अपान 1 प्लस भी स्क्वायर यानी x स्क्वायर अपान y स्क्वायर, और इसका पावर कितना 4, ये बराबर क्या है, y का पावर 4 इंटू सी। हमको सोल्यूशन यही चाहिए, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर इतना। तो बताओ ये कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, पूरे का स्क्वायर है तो ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर बटे, जब इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस बटे एक्स स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर का पावर 4, ये बराबर कितना है, y का पावर 4 इंटू सी। अब एक चीज यहां पर ध्यान से देखना, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इधर भी मिटा देना, इधर तो आप काफी कर ही चुके होंगे। तो यहां पर बचा कितना, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपान, ये क्या y का पावर 4 हो जाएगा, और y स्क्वायर का स्क्वायर करोगे y का पावर 4 अपान, यहां पर कितना है, इस पूरे का पावर 4 था ना, इस पूरे का पावर 4 रहा है, देखो यहाँ पर पूरे का पावर 4 है, तो ठीक, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 4 अपान, क्या ये y का पावर 8 हो जाएगा, पावर गुणा हो जाएगा, और यही बराबर क्या था, y का पावर 4 इंटू सी। और ये पावर 4 एक से कैंसिल होकर यहाँ पर पावर 4 बचेगा, तो आप इसे कैसे लिखोगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 4, और बाकी ये ऊपर जाएगा, और बचा कितना है, y का पावर 4, और ये बराबर क्या है, y का पावर 4 इंटू सी। यहां पर समझ में आया कि नहीं समझ आया, देखो इसका गुणा तो ऊपर होगा क्योंकि कट गया तो y का पावर 4 बचा, तो y का पावर 4 ऊपर ही तो जाएगा, और बाकी अभी ऊपर ये बचा और नीचे आपका ये बचा, और इधर तो y का पावर 4 से y का पावर 4 कैंसिल हुआ, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बराबर सी इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 4। तो एक काम करो, आप दोनों साइड का अंडर रूट ले लो, बोलो दोनों साइड का अंडर रूट ले ले, तो जब दोनों साइड का अंडर रूट लोगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहां से बचेगा, और यहां पर सी का अंडर रूट लोगे सी हो जाएगा, और जब इसका अंडर रूट लोगे तो पावर 4 एट अंडर रूट लेने पर पावर 2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2, और अंडर रूट सी को एक नया कांस्टेंट हम बोल देंगे कितना, मान लेते हैं चलो ए। इसके पहले आप इसको एक काम करना, जहां C1 लिखे हो मतलब इसको आप C2 लिख देना, हर जगह जहां जहां C लिखे हो आप वहां पर C2 लिख देना, तो जब C2 का अंडर रूट लोगे चलो उसको हम C बोल देंगे, कांस्टेंट में तो नहीं दिक्कत होना चाहिए कुछ ना। तो और यहाँ पर बचा कितना, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यही तो आपको प्रूफ करना है। अब बोलोगे प्लस माइनस का फर्क है, अरे वहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई, यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस, अरे भैया आप माइनस गुणा इधर कर दो, इधर देखो आप माइनस गुणा इधर कर दोगे तो माइनस गुणा कांस्टेंट करोगे, कांस्टेंट माइनस गुणा करोगे नया कांस्टेंट आ जाएगा। अगर दिक्कत हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, हम माइनस का दोनों साइड गुणा कर दो, जब माइनस का दोनों साइड गुणा करोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, और जब इस कांस्टेंट माइनस गुणा करोगे तो माइनस अंडर रूट C1 आएगा, तो माइनस अंडर रूट C1 को हम C बोल देंगे। C किसको बोले हैं, यहाँ C बराबर क्या है, माइनस अंडर रूट C2, माइनस अंडर रूट C2 को हम C बोल दिए, और बाकी बचा क्या, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। समझ में आया ना, देखो लंबा है बस कैलकुलेशन है, बाकी
कठिन कहीं नहीं है, सोचना अपने मन से अलग से कहीं नहीं है, बस केवल कैलकुलेशन गुणा भाग गुणा भाग गुणा भाग आपको करते जाना है। तो कॉपी कर लो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है कि अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वेयर, सॉरी 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। आपको इसका व्यापक हल निकाल, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो सबसे पहले सोचो क्या इसमें पृथक्करण विधि लगेगा। अगर सभी y अलग हो जाए और सभी x अलग हो जाए तो पृथक्करण विधि लग सकता है, क्योंकि समघाती है नहीं, इसका पावर अलग है इसका पावर अलग है, समघाती तो लगेगा नहीं। और रैखिक के लिए y का पावर 1 चाहिए, तो y के बगल में y का पावर है नहीं, x पावर 1। और पृथक्करण देखो हो सकता है, आप इसको अलग अलग रूट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, यानी dy बाई डी एक्स बराबर इसे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ रूट में 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर को एक तरफ कर लेते हैं, वाई वाले को एक तरफ कर लेते हैं, यानी हम इसे लिख सकते हैं क्या, डी वाई अपान माइनस, या माइनस इधर ही रहने दो, 1 माइनस वाई स्क्वेयर। अरे ऊपर तो डी वाई है और वाई वाला फंक्शन नीचे ले लिए, बराबर माइनस तो है ही, डी एक्स ऊपर चला जाएगा, डी एक्स अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब एक्स वाला फंक्शन सब एक तरफ हुआ, वाई वाला फंक्शन सब एक तरफ हुआ। तो अब आप क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो। तो समीकरण 1 का क्या करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, तो समाकलन करोगे इंटीग्रेशन डी वाई अपान रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस डी एक्स अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस कांस्टेंट सी। तो ये कितने का इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई का, और ये किसका हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट सी। आप एक तरफ लेना लिख सकते हो ऐसे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर कांस्टेंट सी। ये इसका क्या होगा सोल्यूशन होगा, बड़ा समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का भी आप फार्मूला जा सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में फार्मूला नहीं है तो आप यही पर आंसर छोड़ो। चलो कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन में क्या बोला है, दर्शाइए कि अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1 अपान एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 का व्यापक हल। आपको सिद्ध करना कि ये जो अवकल समीकरण, इस अवकल समीकरण जो का व्यापक हल x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy है, जिसमें यहाँ पर a क्या है, प्राचल है। प्राचल यानी आप समझ सकते हो इसे स्वेच्छ अचर मान सकते हो, आपको बताया गया ना प्राचल वही स्वेच्छ अचर ही होता है। तो बताओ आपको सिद्ध करना है कि इस अवकल समीकरण का वो हल है, तो यानी आप इसका हल निकाल दो, हल निकालने के बाद बस वही आना चाहिए। तो इसे कैसे हल करोगे, क्या ये समघाती तो सीधा नहीं लग पाएगा इसमें, देखो इसका पावर 2 इसका पावर 1 है इसका पावर फिर 0 है, समघाती में सबका घात समान होना चाहिए। और इसमें रैखिक भी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि रैखिक के लिए अगर dy बाई डी एक्स है तो आपको कहीं ना कहीं केवल एक y दिखना चाहिए और कहीं कहीं केवल आपको एक x दिखना चाहिए, लेकिन इसमें x का स्क्वायर भी है y का भी स्क्वायर है, तो रैखिक तो बन ही नहीं पाएगा। तो पृथक्करण विधि लगेगा, लेकिन कैसे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस उधर जाके हम क्या बोल सकते हैं माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1 अपान एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। अब y वाले को सीधा एक तरफ कर लो, x वाले को एक तरफ कर लो, हो गया अलग अलग। तो आप कैसे कर सकते हो इसे, डी वाई अपान वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू माइनस डी एक्स अपान एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। चलो तो मान लो इसे समीकरण 1, तो आपका देखो y वाला सब एक तरफ हुआ है और x वाला सब एक तरफ हुआ, तो हमको क्या करना है, समीकरण 1 का समाकलन करना है। तो समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी वाई अपान वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू माइनस बाहर लेते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, एक कांस्टेंट क्या जोड़ देते हैं सी। तो जब नीचे आपका द्विघात समीकरण रहता है और उसका गुणनखंड नहीं हो पाता तो हम लोग क्या करते हैं, फिर अगर गुणनखंड हो गया तो आप आंशिक भिन्न में से चले जाओगे, a अपान एक गुणनखंड प्लस b अपान दूसरा गुणनखंड। और जब गुणनखंड नहीं हो पाता है तो फिर हम लोग वहां पर क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाओ,
वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1 को जब पूर्ण वर्ग बनाओगे तो ये तो आपका ए स्क्वेयर हुआ यानी वाई का स्क्वेयर, प्लस हम आगे क्या लिखते हैं 2a, ए की जगह वाई है, अब बी की जगह हम कितना लिखे 1/2, तभी तो कैंसिल होके वाई मिलेगा। फिर आगे क्या आ जाएगा बी का स्क्वेयर, तो बी का स्क्वेयर जोड़े तो बी का स्क्वेयर घटाओगे भी, और अभी +1 ऑलरेडी बचा है तो हम इतने को लिख सकते हैं y + 1/2 का होल स्क्वेयर माइनस 1/4 + 1, तो y + 1/2 का होल स्क्वेयर माइनस बटे 1 करो -1 + 4 यानी 3/4 हुआ और प्लस 3/4 हो जाएगा, क्योंकि -1 + 4, 4 में से 1 घटाओगे तो प्लस ही 3 बचेगा ना, तो 3/4, 3/4 यानी हम इसे लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वेयर। तो ये आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dy अपान y + 1/2 का होल स्क्वेयर प्लस √3/2 का होल स्क्वेयर, और ये क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन dx अपान, बस y की जगह x रख देना है, वाई स्क्वेयर x स्क्वेयर x, y की जगह x 1 तो 1 ही है, तो जब उसका पूर्ण वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा x + 1/2 का होल स्क्वेयर प्लस √3/2 ना, रूट केवल 3 तक रखना, √3/2 का होल स्क्वेयर प्लस कांस्टेंट c। समझ में आ रहा है ये बात ना। जब आपका नीचे केवल द्विघात समीकरण होता है तो हम उसका क्या करते हैं पूर्ण वर्ग बनाते हैं। अगर इसी के साथ ऊपर कुछ ऐसा आ गया, आपको पता है ना, अगर ऊपर ax + b और नीचे px² + qx + c इस रूप का आता है तो हम क्या करते हैं देखते हैं, इसको t मानते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन करके ऊपर बनाते हैं कुछ। आप ये सब जो इंटीग्रेशन पीछे पढ़ो ये सब पूरा फॉर्म याद रखो, अगर किस फॉर्म का रहेगा तो किस मेथड से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलो तो बताओ कितना हो जाएगा अब इसका इंटीग्रेशन, क्या अब ये x² + a² जैसा बना कि नहीं बना, अरे बोलो, ये इस पूरे को मान लेते हैं x और ये आपका a, तो जब 1 अपान, आपको फार्मूला पता है इंटीग्रेशन 1/x² + a² क्या होता है 1/2a log mod में, सॉरी ये गलत है, tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x पानी होता, और x² + a² है 1/2a माइनस वाले में चलता है, या तो x² - a² या तो a² - x² हो, यहाँ पर x² + a² है, अरे पूरा वेरिएबल हो गया ना, वेरिएबल का स्क्वायर इस x को मान लेंगे और ये आपका a² हो जाएगा, तो वहां पर 1/a tan इनवर्स x/a चलता है। लेकिन अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये आपका 1/x² + a² के टाइप का है, तो आपको पता है कि जब इंटीग्रेशन 1/x² + a² या a² + x² आता है तो कितना होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर दिस इंप्लाइज दैट 1/a, एक जगह कितना मिला √3/2, अरे एक की जगह यही है ना, ये आपका x का काम कर रहा है और ये आपका a का काम कर रहा है, तो 1/a यानी 1/√3/2 tan इनवर्स x/a, x की जगह कितना आया है y + 1/2 अपान a, एक जगह कितना आया है √3/2, इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ माइनस, यहाँ पर भी देखो ये x का काम करेगा और ये आपका a का काम करेगा, तो 1/a एक जगह कितना है √3/2 tan इनवर्स x/a, x जगह कितना है x + 1/2 अपान a की जगह कितना है √3, और यहाँ पर आपका ये तो प्लस कांस्टेंट क्या है c। थोड़ा इसे सॉल्व करो, यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा 2/√3 हो जाएगा, बोलो, और ये कितना बचा tan इनवर्स, थोड़ा इसका क्या ये 2i + 1 हो जाएगा, अरे बटे 1 करोगे इसका गुणा इसमें 2i + 1 अपान 2 ना, और ये अपान 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो केवल हम बटे √3, कोई दिक्कत नहीं है ना, और कितना हुआ बराबर माइनस, ये भी 2 ऊपर चला जाएगा 2/√3 हो जाएगा, tan इनवर्स ये भी कितना आ जाएगा 2x + 1 अपान, यहाँ पर √3/2 था ना, तो 2 से 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना √3 प्लस कांस्टेंट c। तो अब बताओ ये कितना हुआ, थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लो, ये माइनस इधर लेके चले आओ प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2/√3 tan इनवर्स इधर है कितना 2i + 1/3 और माइनस इधर आके क्या आ जाएगा प्लस 2/√3 tan इनवर्स 2x + 1/3 और ये बराबर क्या है कांस्टेंट c। तो क्या हम यहां से 2/√3 कॉमन ले सकते हैं, जब 2/√3 कॉमन लो कितना आ जाएगा tan इनवर्स 2i + 1/3 और यहां पर क्या बचेगा प्लस tan इनवर्स 2x + 1/3,
यही कांस्टेंट सी। तो ये पूरा कांस्टेंट पूरा के गुणा कर सकते हैं। तो जब कांस्टेंट मान ले, चलो इसको कांस्टेंट कुछ क्या मान लेते हैं, C1, ठीक है। तो जब इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो जो √3 भाग है इधर जाके √3 इंटू में हो जाएगा, और जो दो ऊपर था इधर आके क्या आ जाएगा, नीचे। तो मैं ऐसा लिख सकता कि नहीं इसे। अब देखो ये आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जैसा हो गया, फार्मूला बन रहा है ना। tan, आप इस पूरे को मान लो x, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स इसको को मान लोगे y, तो tan इनवर्स y। तो कितना फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, x tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy। तो अगर इस फार्मूले के हिसाब से इसे लिखोगे तो कितना लिख पाओगे, tan इनवर्स x प्लस y यानी 2y प्लस 1/3 प्लस 2x प्लस 1/3 अपान 1 माइनस xy। x जगह कितना है 2y प्लस 1/3 इंटू 2x प्लस 1/3, और यही बराबर इस पूरे को हम नया कांस्टेंट बोल देते हैं क्या, C2, क्योंकि भी tan इनवर्स हो जाके tan हो जाएगा, तो tan C2 को नया कांस्टेंट C फाइनली बोलेंगे। तो अभी आप समझो क्या, तो बात समझ में आ रहा है ना। तो फार्मूले को आपको लिखना होगा, तो आप वहीं बगल में चूकी करके लिख सकते हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy। इस फार्मूले से मैंने ये लिखा। तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, देखो जब हर बराबर होता है तो अंश को सीधा जोड़ देते हो। अंश जोड़ने का मतलब 2y प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 बटे कितना आ जाएगा 3। हर बराबर था ना, अंश सीधा जोड़ दिए। अब यहां पर देखो 3 त्रिका 9, 9 का इसमें गुणा कर दो कितना हो जाएगा 9 माइनस, और इसका इसमें गुणा करना है तो आप गुणा कर दो, तो गुणा करो कितना आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करो कितना आ जाएगा 4xy, बोलो। और इसे हम थोड़ा ब्रैकेट में लिख देते हैं ना, थोड़ा आसानी रहेगा। बताओ कितना हुआ, इसका इसमें गुणा हुआ 4xy, फिर जब इसका इसमें गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 2y, फिर x का गुणा करो कितना हो जाएगा 2x प्लस 1, और बटे कितना आया 3 त्रिका 9। अरे हमने बटे 1 करके 3 त्रिका 9, 9 का गुणा इसमें कर दिया, 1 का गुणा इसमें कर दिया, और 3 त्रिका 9 ऐसे लिख दिया। और यही बराबर आपका क्या है कांस्टेंट C2। तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, tan इनवर्स, पहली बात तो 3 त्रिका कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी 3 इंटू ऊपर कितना बचा 2x प्लस 2y ना, और 1 और 1 मिलकर कितना आ जाएगा 2 अपान, देखो 9 में से जब देखो जब माइनस गुणा करोगे तो -1 होगा, अरे जब इसका गुणा इसमें भी करोगे, इसका गुणा इसमें भी करोगे, इसका गुणा इसमें भी करोगे, सब में करोगे तो माइनस का गुणा 1 में करोगे तो ये -1 हुआ, और 9 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा 8, और बाकी यहाँ पर कितना बचा -4xy, यहाँ पर कितना बचा -2y, यहाँ पर कितना बचा -2x, और यही बराबर क्या है C2। तो पहले आप इधर थोड़ा कॉपी करो, फिर 2-4 लाइन इसमें है, तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। अब क्या tan इनवर्स उधर जाके tan हो जाएगा, अरे बोलो इधर tan इनवर्स उधर जाके केवल tan हो जाएगा, यानी हम इसको क्या लिख सकते 3। अच्छा एक चीज देख लो, यहां से 2 और कॉमन ले सकते हो, अरे 2 कॉमन ले सकते हो, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो बचेगा कितना x प्लस y प्लस 1, और नीचे नीचे भी आप 2 कॉमन ले सकते हो क्या, बोलो। तो जब 2 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2xy माइनस y और माइनस x, यही बराबर tan C2 हो जाएगा ना, tan इनवर्स हो जाएगा क्या हुआ tan C2। अब देखो 2/3 6, तो इधर कितना बचा x प्लस वाई प्लस 1, इधर कितना बचा 4 माइनस 2xy माइनस वाई माइनस x, और अभी इधर जो 3 बचा है गुणा इधर आके क्या हो जाएगा भाग tan C2, क्योंकि देखो जितना कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट में कांस्टेंट का जितना कांस्टेंट अलग करके हटा सको उतना कांस्टेंट आप अलग हटा दो, तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट था, इसे भी इधर कर दिए क्या भाग। तो अब बताओ जब tan C2 में 3 का भाग दोगे तो एक कुछ नया कांस्टेंट आएगा, उस फाइनली कांस्टेंट को हम क्या बोल देते हैं C, या यहाँ पर आपको A बोला है तो आप A ही बोल दो, अरे आपको सिद्ध करना है ना, तो आपको बोला है कि आपको कांस्टेंट क्या लेके चलना है A, तो हम उस फाइनली कांस्टेंट को हम क्या बोल देते हैं A। तो जहां A क्या है, A किसके बराबर है tan C2/3 के बराबर, और इधर कितना बचा आपका x प्लस वाई प्लस 1 अपान 4 माइनस 2xy माइनस वाई माइनस x। फिलहाल वो सब वैल्यू जो यहाँ पर प्लस में है वो सब वैल्यू उधर माइनस में करके दिया है, यहाँ पर 4 कैसे बचा है, हमें उधर कितना चाहिए -x माइनस वाई माइनस 2xy, यहाँ पर 4 नहीं बस 1 चाहिए, कहीं पर हल्का सा यहाँ पर गलती हुआ है।
अच्छा एक चीज आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर इसके पहले जब यहाँ पर आप लिखे थे आपका जो पूर्ण वर्ग बना था वो कितना बना था, x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का, सॉरी प्लस √3/2 का होल स्क्वायर 1 इतना। जब आप इसका इंटीग्रेशन किए थे तो कितना आया था 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a एक जगह कितना है √3/2 tan इनवर्स x/a यानी x+1/2 अपान √3/2। तो ये तो ऊपर चला गया था 2/√3 हुआ था, और tan इनवर्स इसके अंदर जब आप सॉल्व किए थे कितना आया था 2x + 1 और यहाँ पर बटे 2 और यहाँ पर कितना है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो tan इनवर्स यहाँ पर बाहर तो 2/√3 है ही और अंदर कितना बचा 2x + 1 अपान √3। तो आप वहां पर सुधार लेना, अगर आप वहां पर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 3 लिख दिए जबकि आपका ये कितना है √3 है, tan इनवर्स के अंदर 2x + 1 अपान √3 है ना, उसे आप इसके पहले भी जहां अगर 3 लिखे होगे तो वहां पर आप √3 बना लेना, तो यहाँ पर भी √3 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर भी √3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी आपका √3 ही चलेगा। तो जब हर बराबर है तो अंश तो जुड़ेगा ही, लेकिन बस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर √3 में √3 का गुणा करो केवल 3 आएगा, और 3 एक के कितना हो जाएगा 3, और फिर यहाँ पर आपका √3 में गुणा करो केवल कितना बच जाएगा 3, ठीक है। तो अब देखो ये आपका √3 है, एक √3 से कटेगा, तो यानी आपका यहाँ पर √3 बचेगा, और जब ऊपर ले जाओगे तो ऊपर ले जाने पर केवल 3 का ना गुणा होकर √3 का गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर फिर बचा कितना है 3 ना, और 3 में से जब -1 करोगे तो कितना बचेगा 2, अरे माइनस में इसमें भी तो करोगे, जब 3 - 1 करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो फिर यहाँ पर भी कितना हुआ 2, बाकी ऊपर कितना बचा है tan इनवर्स उधर के tan होगा, तो ऊपर यहाँ पर बचा कितना था √3, ठीक। और यहां से हमने 2 को क्या कर लिया है कॉमन, तो जब आप 2 को कॉमन लोगे तो यहाँ पर फिर कितना बच जाएगा 1, अरे 2 यहाँ से हम हर जगह से 2 कॉमन लिए हैं, तो जब 2 कॉमन लोगे तो 1 बचेगा, और यहाँ से 4 था 2 कॉमन लोगे 2 बचेगा, 2 था तो जब 2 कॉमन लोगे केवल y बचेगा, और यहाँ से केवल x बचेगा। तो हम एक काम करते हैं, जो आपका √3/2 था इस सबको हम उधर लेके चले जाते हैं, उधर ले जाने का मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, बटे 2 उधर जाके ऊपर चला गया, और जो ऊपर था √3 नीचे आ गया, और बाकी आपका tan c2 है ही। तो फिर अब यहाँ पर बचा कितना 1 - 2xy, यहाँ पर कितना बचा 1 - 2xy, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1 - 2xy। तो यहाँ पर ये tan मतलब एक कितने की जगह पाया है 2/3 बात समझ में आ रहा है ना। अरे इतने को तो हमने एक नया कांस्टेंट a मान लिया ना, तो ये आपका a हुआ, तो फिर आपका ये क्या हुआ आंसर। बस आंसर को थोड़ा 1 - x को पहले लिख दिया, y को पहले लिख दिया, फिर 2xy को बाद में लिखा है, तो बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन के तरफ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि बिंदु 0,4 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण दिया गया, अवकल समीकरण क्या है दिया है sin x cos y dx प्लस cos x sin y dy बराबर 0। यह एक आपका क्या है अवकल समीकरण है, दिया है कि अवकल समीकरण या दिया है ये एक अवकल समीकरण है, ऐसे लिखो एक अवकल समीकरण। हमें क्या करना है इसका हल ज्ञात करना है। अरे हल ज्ञात करोगे तभी तो, आपको बोला क्या गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। वक्र का समीकरण कौन कैसे आप बताओगे, जो व्यापक हल होता है वक्रों के कुल का समीकरण बताता है, लेकिन यह वक्र हमको एक ऐसे वक्र का समीकरण चाहिए जो बिंदु 0,π/4 से पास करे, यानी एक बिंदु दे दिया, उस बिंदु का प्रयोग करके हम कैसा हल निकालेंगे विशिष्ट हल ना। तो आपको पहले क्या निकालना है व्यापक हल निकालना है। तो इसका व्यापक हल कैसे निकालोगे, पहले आप, क्योंकि आपको पता है ना पहले आप dx/dy या dy/dx के फॉर्म बनाओ, कैसा भी आपको अवकल समीकरण दिखे सबसे पहले आपको dx/dy या dy/dx के फॉर्म में बनाना ही बनाना है। तो कितना हो जाएगा एक, और आपको पता है ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसको पक्षांतर करके एक तरफ कर देते, फिर वहां से dx/dy बन जाता है। तो sin x cos y dx इक्वल टू माइनस cos x sin y dy।
तो चलो dx अपान dy बराबर कितना लिख सकते हो, अरे dy इधर ले लिए, बाकी सब उधर चला जाएगा, यानी माइनस कास एक्स साइन वाई अपान साइन एक्स कास वाई, कास बटे साइन, इसे कितना लिख सकते हो dx अपान dy इक्वल टू, आप इसे थोड़ा सरल करके कास बटे साइन काट होता है, इसे काट एक्स भी लिख सकते हो, और साइन बटे कास से आपका क्या होता है tan y होता है। तो सीधा पृथक्करण चर विधि दिख रहा है, अरे x वाले को एक तरफ ले लो, y वाले को एक तरफ ले लो, आपका सिंपल हो गया। तो dx अपान काट x को एक तरफ लेते हैं और dy उधर जाके क्या आ जाएगा dy बटे सॉरी इंटू tan y ना, माइनस tan y इंटू dy। अब देखो x वाला एक तरफ हो गया, y वाला एक तरफ हो गया, इसे कुछ मान लो समीकरण नंबर, इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन, या आपको थोड़ा और सरल चाहिए तो 1 अपान काट को आप tan भी लिख सकते हो, अरे 1 अपान काट को tan लिख सकते हो ना, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं tan x dx इक्वल टू माइनस tan y dy। अब तो सिंप्लीफाई हुआ, समीकरण एक का क्या कर दो समाकलन, समीकरण एक का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो इंटीग्रेशन tan x dx इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन tan y dy प्लस कांस्टेंट c। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है log मॉड में sec x इक्वल टू माइनस, यहां पर भी log मॉड में sec y हो जाएगा, ये tan y है, tan y का sec y, और कांस्टेंट c, इसको भी हम log, एक काम करो कांस्टेंट को c1 मान लो, यहां पर हम log c लिख देते क्योंकि सब log में है, तो कांस्टेंट को हम log में लिख देंगे। तो कितना हुआ, ये माइनस को इधर लेके प्लस कर दे तो log m प्लस log n होगा, तो log m प्लस log m को log m इंटू n लिख दो, यानी हम इसे लिख सकते हैं कितना log m, m की जगह कितना है sec x इंटू sec y, यही बराबर उधर कितना बचा log c, इधर log c केवल बचा है, log log बैलेंस हो जाएगा तो बचे कितना sec x इंटू sec y बराबर c। ये कैसा हल हुआ, व्यापक हल हुआ। ये इस प्रकार के अवकल समीकरण को निरूपित करने वाले वक्रों के कुल का समीकरण है, लेकिन हमको क्या चाहिए, एक विशेष समीकरण चाहिए, एक विशेष वक्र का समीकरण चाहिए जो कि किससे पास करे 0, पाई बाई 2 से, सवाल बोला सॉरी पाई बाई 4 से। तो आप लिखोगे कि चूंकि वक्र, इसे कुछ मान लो समीकरण दो, चूंकि वक्र 0, पाई बाई 4 से गुजरता है या पाई बाई 4 से होकर जाता है, तो x बराबर 0 और y बराबर कितना पाई बाई 4 रख सकते हो, रखने पर तो रखो सेक जी x जगह 0 इंटू है ना सेक y की जगह कितना पाई बाई 4, ये बराबर यहाँ पर पाई बाई 4 हो जाएगा। सेक 0 का मान कितना होता है, कास 0 का मान 1 होता है, तो सेक 0 का मान भी 1 हो जाएगा, इंटू सेक पाई बाई 4, कास पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √2, और ये बराबर सॉरी 0 ना होके यहाँ पर क्या लिखना है c, तो c बराबर कितना मिला आपको √2, तो बस ये वैल्यू ले जाके समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 से आप क्या बोल सकते हो, समीकरण 2 से सेक x इंटू सेक वाई बराबर √2। देखो आपका जो आंसर दिया है वो इस रूप में दिया है, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, सेक x अपान √2 इक्वल टू 1 अपान सेक वाई, अरे √2 इधर चला गया, सेक वाई उधर चला गया, और 1 अपान सेक वाई हम लोग क्या लिख सकते हैं कास वाई, तो ये बराबर क्या हुआ सेक x अपान √2। आपका जो आंसर है वो इस फॉर्म में दिया है। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, अवकल समीकरण 1 प्लस e टू दी पावर 2x इंटू डी वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वेयर ई का पावर x dx बराबर 0 का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, दिया हुआ है y बराबर 1 यदि x बराबर 0। तो अब देखो सबसे पहले हमको dx अपान dy के फॉर्म में चाहिए, या dy अपान dx के फॉर्म में बनाओगे तभी कुछ सोच पाओगे, तो प्लस उधर जाके क्या कर दो माइनस, यानी आप इसे लिख सकते हो 1 प्लस e का पावर 2x dy इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वेयर e का पावर x dx। अब सीधा सा आपको दिख रहा है x वाला सब अलग है, सब x y वाला अलग अलग है, अरे देखो ये भी इंटू में करके अलग है, ये भी अलग है, ये भी इंटू में करके y वाला अलग है, सब x और y वाला सब अलग अलग है, कोई मिक्स में नहीं है। तो आप y वाले को एक तरफ कर लो, x वाले को एक तरफ कर लो पृथक्करण चर विधि से, तो क्या हो जाएगा, इधर तो ऊपर जब dy है तो y वाले को सब इधर लोगे, तो y वाला केवल एक ही फंक्शन है, इसको इधर लोगे कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वेयर,
वन प्लस वाई स्क्वेयर, और dx ऊपर है तो dx माइनस भी है dx भी है, बाकी सब x वाले को इधर ही लो, तो इधर आपका तो e का पावर x है ही, ये गुणा इधर आके क्या आ जाएगा भाग, यानी 1 प्लस e का पावर 2x। यहाँ पर e का पावर 2x है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो e का पावर 2x है और यहाँ पर e का पावर x है, तो अगर आप e के पावर 2x को t मानोगे तो आपका काम बनेगा नहीं, क्योंकि e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e का पावर 2x तो हो जाएगा, तो जबकि आपको दिया क्या है e का पावर x। एक काम करो, क्या आप इसे ऐसा कर सकते हो, dy अपान 1 प्लस वाई स्क्वेयर बराबर माइनस e का पावर x dx प्लस 1 प्लस e के पावर x का स्क्वेयर लिख सकते हो क्या? अरे e के पावर x का स्क्वेयर करोगे e के पावर 2x आ जाएगा, कैसे, e के पावर x इंटू e का पावर x स्क्वेयर मतलब 2 बार गुणा, और जब बेस सेम होगा पावर जुड़ जाएगा तो 2x ही होगा। और ऐसा करने पे क्या हुआ, अगर आप e के पावर x को t मान लोगे तो e के पावर x dx dt हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसे समीकरण 1 मान के इसका समाकलन करते हैं। तो समीकरण 1 का क्या करने पर, समाकलन करने पर, करो समाकलन, इंटीग्रेशन dy अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन e के पावर x dx अपान 1 प्लस e के पावर x का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये तो tan इनवर्स y हो जाएगा, बराबर माइनस, हम यहाँ पर क्या किए, e के पावर x को क्या मान लिए t, e के पावर x dx बराबर dt, तो इधर आपका क्या होगा इंटीग्रेशन, ये तो पूरा आपका dt हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस e की पावर x को आपने t माना है तो t स्क्वायर, और 1 अपान टी स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, ये भी tan इनवर्स t हो जाएगा। तो tan इनवर्स t का वैल्यू कितना रखना है, e की पावर x, तो हम इस पूरे का इंटीग्रेशन किए कितना आ जाएगा, tan इनवर्स e के पावर x। आपको डायरेक्ट आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको लिखना है बाद में रिवीजन करने पे अगर दिक्कत हो तो आप ब्रैकेट में यहीं पर लिख लेना प्लस कांस्टेंट c। समझ में आ रहा है बात ना, तो इसको इधर ले ले, माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e का पावर x, ये बराबर कांस्टेंट c। आप इसी पे आंसर छोड़ दो, या आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला देख ही लियो, ये tan इनवर्स x हुआ, ये tan इनवर्स y हुआ, तो tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो अब चूंकि आपको विशिष्ट, ये आपका व्यापक हल है, हमें चाहिए कैसा हल, विशिष्ट हल। विशिष्ट हल कब मिलेगा, जब x और y का वैल्यू आपको रखेंगे, तो चूंकि y बराबर 1 यदि x इक्वल टू 0, इसे कुछ मान लो समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 2 में जब ये वैल्यू ले जाके रखोगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स y, y की जगह कितना रखोगे 1 प्लस tan इनवर्स e का पावर x, x जगह कितना रखना है 0, ये बराबर आपका क्या है c। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है π/4, एक है π/4 पे, e का पावर 0 करो कितना आ जाएगा 1, e का पावर 0 करोगे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी tan इनवर्स 1 आया, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा π/4, ये बराबर c। जब हर बराबर अंश जोड़ दो 2π/4, ये बराबर c, यानी कितना आ जाएगा π/2 बराबर c। तो ये c का वैल्यू ले जाकर आप समीकरण 2 में रख दो, तो समीकरण c बराबर π/2 कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो जब समीकरण 2 में रखो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e टू दी पावर x इक्वल टू π/2, ये आपका कैसा हल हुआ, विशिष्ट हल हुआ। बात समझ में आ रहा है, आपको एक कॉपी करना, आप एक कॉपी कर लो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, अवकल समीकरण y इंटू ई का पावर x अपान वाई dx इक्वल टू x e का पावर x अपान वाई प्लस वाई स्क्वेयर dy, इसका आपको क्या करना है, हल ज्ञात करना है। ठीक है, देखो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, y इंटू ई के पावर x dx, ये जो इंटू है इधर आके क्या आ जाएगा अपान x e के पावर x अपान वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ये प्लस इधर आके क्या माइनस हो सकता है, y e के पावर x अपान वाई डी एक्स अपान डी वाई, प्लस इधर आके माइनस x e के पावर x अपान वाई इक्वल टू वाई स्क्वेयर। एक काम करो, आप e के पावर x अपान वाई का मान लो, तो यहाँ पर बचेगा कितना y डी एक्स अपान डी वाई माइनस यहाँ पर कितना बचा x, और यही बराबर क्या है वाई स्क्वेयर। और अगर हम वाई स्क्वेयर को भी इधर ले लिए तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 1, अरे वाई स्क्वेयर का भाग दे दिए दोनों साइड में, आप इसे कुछ मान लो समीकरण नंबर 1। यहाँ पर जो e के पावर x दिख रहा है तो पुट
ई के पावर एक्स अपान वाई को हम क्या मान लेते हैं, टी। आप दोनों साइड का, क्योंकि हमको डी एक्स अपान डी वाई यानी अपान वाई है, तो वाई के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर वाई, सॉरी डी बाई डी वाई ना, ई के पावर दोनों सब बच्चों का हम क्या कर रहे हैं, वाई के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। और ये बराबर कितना आ जाएगा, डी टी अपान डी वाई। अरे वाई का डिफरेंशिएशन इधर भी हुआ, तो टी का भी तो वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे, क्योंकि इतना बराबर आपने टी माना है, तो अगर इतने का आप डी बाई डी वाई कर रहे हो तो टी का भी तो आप डी बाई डी वाई करोगे। आसान आ रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन वाई के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स अपान वाई का ई के पावर एक्स अपान वाई होगा, लेकिन फिर एक्स जगह एक्स अपान वाई तो एक्स अपान वाई का फिर से करना पड़ेगा, तो हर को आप वैसे लिखोगे, वाई वैसे लिखे, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, एक, नहीं y के सापेक्ष कर रहे हो, तो जब y के सापेक्ष करोगे तो डी एक्स अपान डी वाई होगा, माइनस अंश को ऐसे लिखते हो, हर का डिफरेंशिएशन, हर आपका क्या है y, और y का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करो कितना आ जाएगा, एक, y का y के सापेक्ष करोगे एक हो जाएगा, और बटे हर का स्क्वायर होता है यानी y का स्क्वायर, बराबर ये आपका क्या हुआ, डी टी अपान डी वाई। इसे कुछ मान लो समीकरण नंबर, अगर आप समीकरण एक को देखो तो क्या यही आपका लेफ्ट साइड है, ई के पावर एक्स अपान वाई, वाई डी एक्स अपान डी वाई माइनस एक्स, एक का गुणा करोगे एक्स ही रह जाएगा बटे वाई स्क्वायर। तो जब दोनों का लेफ्ट साइड बराबर तो दोनों का राइट साइड भी बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण एक और दो से आप क्या लिख सकते हो, 1 इक्वल टू डी टी अपान डी वाई। डी टी अपान डी वाई एक है, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो क्या यहां से हम इसे लिख सकते हैं ऐसा, क्या डी वाई इक्वल टू डी टी, बस दोनों साइड का आप क्या कर दो, इंटीग्रेशन। इसे कुछ मान लो समीकरण नंबर कितना, 3, तो समीकरण 3 का क्या करने पर, समाकलन, सॉल्यूशन निकालना है तो समाकलन करना पड़ेगा, समाकलन करने पर, तो समाकलन करो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी प्लस सी। तो डी वाई का इंटीग्रेशन डी वाई तो वाई हो जाएगा, और डी टी टी प्लस सी, लेकिन टी का वैल्यू है कितना, ई के पावर एक्स अपान वाई, तो आप यहां से लिख सकते हो वाई इक्वल टू कितना, ई के पावर एक्स अपान वाई प्लस सी। ये आपका क्या होगा आंसर। तो समझ में आया ना, तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी कर लो। तो फिर आज बस यहीं तक करते हैं, अब इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।